आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में सुना होगा और कई बार आपने यह भी सुना होगा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में स्वयं पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व है या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट इन्वॉल्व है। वही पुलिस अधिकारी इन्वॉल्व है जो आपकी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है, जिसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए तैनात किया गया है, वही व्यक्ति ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है। और अब फिर आपको लगता होगा कि यार ऐसे मामलों में क्या होता होगा जब स्वयं पुलिस वाला इन्वॉल्व है, स्वयं एक पब्लिक सर्वेंट इन्वॉल्व है, जिसको ऐसे कृत्यों को करने से रोकने के लिए तैनात किया गया है, ऐसे कृत्यों को करने से रोकने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं, वो व्यक्ति स्वयं ऐसे कृत्यों को करवा रहा है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या होता होगा? कुछ नहीं होता होगा। लेकिन मैं बता दूं, ऐसे लोगों के खिलाफ प्रोसिक्यूट करने के लिए और ऐसे लोगों को कठोर से कठोर दंड से दंडित करने का प्रावधान किया गया भारतीय न्याय संहिता की धारा 143 की उपधारा 7 के तहत। भारतीय न्याय संहिता की धारा 143 उपधारा 7 कहती है कि यदि कोई पुलिस ऑफिसर या कोई पब्लिक सर्वेंट ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया जाएगा। और यहां पर आजीवन कारावास का मतलब है रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ, यानी कि वो जब तक जिएगा पूरा जीवन जेल में रहेगा, उसका शेष बचा हुआ प्राकृतिक जीवन जेल की 4 दीवारों के अंदर बीतेगा और मरने के बाद ही उसकी डेड बॉडी को उसके परिजनों को सौंपा जाएगा। जीते जी तो अब वो बाहर नहीं निकलेगा। इतना कठोर प्रावधान है। और सबसे बड़ी बात है, कानून बनाने वालों ने उनकी मंशा स्पष्ट थी ऐसे मामलों में। उन्होंने ऐसे मामले इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया है, नॉन बेलेबल बनाया है और नॉन कंपाउंडेबल बनाया है। देखिए, कॉग्निजेबल का मतलब होता है कि ऐसे मामलों में पुलिस अधिकारी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है और मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है। नॉन बेलेबल का मतलब है कि इसमें एक्यूज्ड पर्सन बेल को एज अ राइट क्लेम नहीं कर सकता। ये पूरी तरह से कोर्ट के विवेकाधीन है कि बेल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और नॉन कंपाउंडेबल का मतलब होता है कि दोनों पार्टियां यानी कि एक्यूज्ड और विक्टिम दोनों आपस में सुलह समझौते के माध्यम से मामले को खत्म नहीं कर सकते। इस पे जो अंतिम निर्णय होगा वह कोर्ट का होगा। कानून बनाने वालों को यह बात अच्छे से पता थी कि जो व्यक्ति इतने बड़े पैमाने पर ऐसे आपराधिक कृत्यों को अंजाम दे सकता है, वह कोर्ट के बाहर मामले को सुलझाने में कितना टाइम लगाएगा। वो जिस व्यक्ति को ह्यूमन ट्रैफिकिंग में अपने अंडर में कर सकता है, उसका शोषण कर सकता है, तो क्या वो शोषण के माध्यम से ऐसे व्यक्ति से राजी नहीं करवा सकता है मैटर को? उसे पता था कि इसमें जो अंतिम निर्णय होगा पार्टियों के सुलह समझौते से नहीं होगा, अंतिम निर्णय कोर्ट का होना चाहिए। कानून बनाने वालों की दूरदृष्टि देखिए, क्या सोचकर उन्होंने बनाया था। तो ये था भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 143 सबसेक्शन 7